2 3 start. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.1 जो हम कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि 40 सेंटीमीटर और ये जो बाय 10 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। सील्ड ऑल राउंड विद टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। बोला है कि आपके पास इस तरह का एक बॉक्स है, सी दिस, इस तरह का एक बॉक्स है और इस बॉक्स के इस बॉक्स पे जो है वो टेप लगाई हुई है एक, सी आई एम चेंजिंग द कलर, इस तरह से एक टेप लगाई गई है इसके चारों ओर। आपने इस टेप की जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, और इसकी जो इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो भी दी हुई है, वो आपको दी गई है। जो लेंथ है इसकी वो दी गई है 40 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है इसकी वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, और आपने इसका पेरीमीटर निकालना है। तो जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो में देखा ही था कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि टोटल लंबाई जो है उसका आपने टोटल करना है, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो इट विल बी 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 40 कितना हो गया 90, 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा 100। तो डायग्राम तो आपने बनाना ही बनाना है, इस तरह से डायग्राम बनाना है, इसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। तो जो दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, आयताकार बॉक्स की लंबाई, तो ये कितना है 40 सेंटीमीटर। लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये बॉक्स छूट गया था, बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इधर आप लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस B, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू भरूंगा मैं, तो ये 2 ब्रैकेट स्टार्ट 40 प्लस 10 और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर जो था रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो आ गया है। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ टेप required is equal to 100 centimeter and this is the answer. Next question है a tabletop measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the tabletop? सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। जो चीज़ आपको दी गई है वो हम देखते हैं। अब आपके पास एक टेबल का टॉप है जो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इस तरह से आपको बताया गया है कि इस रेक्टेंगुलर टॉप की जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ इज 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो आई एम राइटिंग इट इन द बॉक्स, कितना होता है आपको पता ही है, 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर कितने बन जाएंगे, 2 मीटर के बन गए 200 और 50 ही सेंटीमीटर, तो कुल कितने हो गए 250 सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर हुए, ये 100 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, तो कुल कितने बन गए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हम आएंगे
perimeter of rectangular perimeter of rectangular top is equal to 2 इंटू ब्रैकेट स्टार एल प्लस बी। तो इसमें हम वैल्यूज भरते हैं, तो 2 ब्रैकेट स्टार 250 प्लस 150, 250 प्लस 150, तो आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 250 प्लस 150 कितने होते हैं, तो देख लेते हैं, इसमें यही कर दिया मैंने, 250 और 150 प्लस किए तो 0 0 और 4, तो कितना आया 400, ठीक है। तो इसको 400, तो दिस इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, और आपको पता ही है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो इसका 8 मीटर भी आंसर हो सकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ दिस थिंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह आपने रेक्टेंगल बनाना है और सेम तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड with 4 rows of wires, what is the length of the wire needed। एक खेत है, रेक्टेंगुलर खेत है, और उसके 4 ओर हमने 4 बार तारें लगानी है, तो उन तारों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह का ये आपके पास एक जो रेक्टेंगुलर बना देता हूँ मैं, एक रेक्टेंगुलर खेत है, तो ये मैंने खेत बना दिया, ठीक है। और इस खेत में क्या बोला गया है, बोला गया कि इसमें हमने वायर्स लगानी है, वो भी कितनी लगानी है, वायर्स लगानी है इसमें, जैसे एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ मैंने, ये 4 मैंने स्पॉट चूज कर दिए, और जो वायर्स हैं वो 4 बार लगानी है। कितनी बार लगानी वायर्स, 4 बार। तो देखिए ये 1 ये 1 2 2 3 एंड दिस वन इज दिस थिंग, ये 4। इस तरह से हमने 4 बार जो है वो क्या लगानी है, इसमें वायर्स लगानी। तो आपने इन वायर्स की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगुलर खेत है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है आपके पास 0.7 किलोमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है आपके पास, वो है 0.5 किलोमीटर। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की यूनिट सेम है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है यूनिट चेंज करने की, ठीक है। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, कितनी होगी तार की जरूरत, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, ठीक है। ये जो आयताकार खेत है, इसका जितना परिमाप है, क्योंकि 4 बार हमने तार लगानी है तो 4 गुना हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, इसका कितना आ जाएगा, तो पेरीमीटर होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। तो अब मैं इसमें भरता हूँ लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, तो लेंथ कितनी है, इसमें लेंथ है आपके पास 0.7 प्लस 0.5, ठीक है। 0.7 प्लस 0.5 कितने हो जाएंगे, 1.2, तो ये आ गया आपके पास 1.2। दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, और दिस विल बी इक्वल टू 12, 8 जो होते हैं 96, तो ये 9.6 किलोमीटर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, इजीली हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से 3 पार्ट्स हैं इसके। तो आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन है एक ट्राइंगल है और जिसके जो डायमेंशंस हैं वो देखिए रखी हैं, विमाएँ देखिए रखी हैं इसकी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर
और 5 सेंटीमीटर। आपको बोला गया कि इसका पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका? पेरीमीटर होता है जो भी बार की साइड्स होती हैं उनकी लंबाइयों का योग। तो वो कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल का निशान बनाइए, यही काफ़ी होता है। इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर। तो जैसे कि एक दी हुई है इसमें आपके पास 9 सेंटीमीटर, तो एक दी 9 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब होगा इसकी सारी भुजाएं कितनी होंगी? 9 सेंटीमीटर, सब बराबर हैं इसलिए। तो आ, तो इसका मतलब हो गया ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो पेरीमीटर आ जाएगा 9 + 9 + 9। ये इसको लिख सकते हैं 3 × 9, तो दिस इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसी का ही, ये बी पार्ट था। अब सी पार्ट में आते हैं। तो सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में बोला जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स की लंबाई क्या हो? बराबर हो। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें बोला है कि दो जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ्स हैं 8 सेंटीमीटर और जो थर्ड साइड है उसकी है 6 सेंटीमीटर। जस्ट लिखिए और आ जाएगा 8 + 8 + 6। ध्यान रखना है आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी टू साइड्स क्या हो? बराबर। तो 8 8 16 + 6 और ये कितना आ गया आपके पास? 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जिसकी ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे ये वाला है। उसके बाद रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन की 6 साइड्स होंगी और 6 की 6 साइड्स क्या होंगी? बराबर लेंथ्स की। ये भी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है स्क्वायर का। तो स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका पेरीमीटर होता है 4 × 20, ठीक है। रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होंगी, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो आप 10 तक क्वेश्चन जो है इनको पूरा करें। तो 7th 8th 9 10 ये सारा आपके लिए क्या है? होमवर्क। जल्दी जल्दी अपना होमवर्क पूरा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके।